प्रहरणानि च प्रज्ञाभ्यद्रमन्तेवान् सहिता दैत्य दानवाः। और अमृत हाथ से निकल जाने पर दैत्य दानव संगठित हो गए और उत्तम उत्तम कवच नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर देवताओं पर टूट पड़े। ततस्तदमृतं देवो विष्णुरादाय वीर्यवान् दानवेन्द्रेभ्यो नरेण सहिता प्रभुः। ततो देवगणाः सर्वे पपुस्तदमृतं तदा विष्णु सकाशात् संप्राप्यो संभ्रमे तुमुले सती। अनंत शक्तिशाली नर सहित भगवान नारायण ने मोहिनी रूप जब धारण करके दानवेंद्रों के हाथ से अमृत लेकर हड़प लिया, तब सब देवता विष्णु से अमृत लेकर पीने लग गए और उस समय घमासान युद्ध की संभावना बन गई। तथा पिबत्सु तत्कालम देवे सोमृतमीप्सितम राहुर्विबुध रूपेण दानवाः प्रापित तदा। जिस समय देवता उस अभीष्ट अमृत का पान कर रहे थे, उसी समय राहु नामक दानव ने देवता रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ करके और वो अमृत पीना आरंभ किया। तस्य कंठ मनो प्राप्ते दानवस्य अमृते तदा आख्यातम चंद्र सूर्याभ्याम सुराणाम हित काम्यया। वो अमृत उस दानव के कंठ तक ही पहुंचा था पीने में कि चंद्रमा और सूर्य ने देवताओं के हित की इच्छा से उसका भेद बतला दिया। चंद्रमा और सूर्य दोनों ने। ततो भगवता तस्य शिरश्छिन्नम अलंकृतम चक्रायुधेन चक्रेण पिबतोऽमृतमोजसा। तब चक्रधारी भगवान हरि ने अमृत पीने वाले उस दानव का मुकुट मंडित मस्तक चक्र के द्वारा बलपूर्वक काट दिया। तच्छैल श्रृंग प्रतिमं दानवस्य शिरो महतो चक्रच्छिन्नम समुत्पत्य ननादाति भयंकरम। चक्र से कटा हुआ दानव का महान मस्तक पर्वत के शिखर के समान जान पड़ता था। वो आकाश में उछल उछल कर भयंकर गर्जना करने लग गया। बहुत बड़ा सिर था। ये देखो सब फोटो बनाओ उसी ये सब पंक्ति में द्वारा ही बैठे रह गए और पीने को नहीं पाए और ये देवताओं को मिल गया। यही राहु भी आ गया, भेष बदल के बैठ गया वो। तत्कबंधम पपाता से विस्फुरत धरणी तले सपर्वत वनद्वीपाम दैत्यस्या कंपयन महीम। उस दैत्य का वो धड़ धरती पर, वो धड़ जो है धरती पर गिर पड़ा और पर्वत वन द्वीपों सहित समूची पृथ्वी को कपाने लग गया और तड़फड़ाने लग गया। इतना बड़ा राक्षस था कि सारी धरती में वो गिर पड़ा। ततो वैरविनिर्बंधा कृतो राहु मुखेन वै शाश्वतश्चंद्र सूर्याभ्याम ग्रसत तद्यापि चैवतौ। तभी से राहु के मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ भारी बैर बांध लिया। इसीलिए वो आज भी दोनों पर ग्रहण लगाता है। ये ग्रहण है, राहु ही खाता है। विहाय भगवान चापी स्त्री रूपम तुलं हरि नाना प्रहरणैर्भीमैर् दानवान् समकंपयतो। देवताओं को अमृत पिलाने के बाद हरि ने भी अपना अनुपम मोहिनी रूप त्याग कर नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों द्वारा दानवों को कंपित कर दिया। तथा प्रवृत्ता संग्रामा समीपे लवणाम्भसा सुराणाम सुराणांच सर्वघोरतरो महान। फिर तो क्षार सागर के समीप देवताओं असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। प्रासाश्च विपुलास्तीक्ष्णा निपतन्तौ सहस्रशा तोमराष्ट्रीक्ष्णाग्रा शस्त्राणि विविधानि च। दोनों दलों पर हजारों तीखी तीखी धार वाले भालों की मार पड़ने लग गई। तेज नोक वाले तोमर भांति भांति के शस्त्र बरसने लग गए। ततो सुराश्चक्र भिन्ना ममंतो रुधिरम बभू असी शक्ति गदा रुगुणा विपेतुर्धरणी तले छिन्नानि पट्टिशैश्चैव शिरांसि जुरिदारुणै तप्त कांचन मालिनी निपेतुरनि समतदा। भगवान के चक्र से छिन्न भिन्न देवताओं के खड्ग शक्ति गदा से घायल हुए असुर मुख से रक्त बमन करते हुए पृथ्वी पर लौटने लग गए।
भयंकर पट्टिसों से कट करके निरंतर युद्ध भूमि में सब गिर रहे थे। रुद्रेणानुलिप्तांगानि हिताश्चे महासुरा अग्नीणाम इव कूटानि धातुरन रक्तानि सेरते। खून से लथपथ अंग वाले मरे हुए महान असुर जो समर भूमि में सो रहे थे, गेरू आदि धातुओं से रंगे हुए पर्वत के शिखरों के समान जान पड़ते थे। परिगैराय सही सही तीक्ष्ण परिगैराय सहिस्तीक्ष्ण सन्निकर्षे च मुष्टिभिः निघ्नतां समरेन्योन्यं शब्दो दिवमिवास्पृशतो। सूर्य संध्या के समय जब सूर्यमंडल लाल हो रहा था, एक दूसरे के शस्त्रों से कटने वाले शास्त्रों योद्धाओं का हाहाकार इधर उधर गूंज रहा था। उस समरांगण में देवता दानव लोहे के तीखे परिघों से चोट कर रहे थे। मुक्का मुक्की हो रही थी। आघात प्रत्याघात शब्द से आकाश गूंज उठा। छिंद भिंदे प्रधावत्वं पातयाभि सरेति चो शुश्रूव्यश्रूयन्तो महाघोरा शब्दास्तत्र समन्ततः। उस रणभूमि में चारों ओर से भयंकर शब्द सुनाई पड़ते थे। टुकड़े टुकड़े कर दो, चीर डालो, दौड़ो, गिरा दो, पीछा करो, ये सुनाई होता था। एवं सुतुमले युद्धे वर्तमाने महाबले नर नारायणो देवो समाजगमन तुराहवम्। इस प्रकार भयंकर तुमुल युद्ध हो ही रहा था कि भगवान विष्णु के दो रूप नर और नारायण ये दोनों युद्ध भूमि में आ गए। तत्र दिव्यम धनुर्दृष्टा नरस्य भगवानपि चिंतयामास तच्चक्रम विष्णुर्दानवसूदनम। तब नारायण ने वहाँ नर के हाथ में दिव्य धनुष देखकर दानव संहारक दिव्य चक्र का चिंतन किया। नर नारायण आ गए तो विष्णु भगवान ने कहा, अपने दिव्य सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। ततोम्बराश्चिंतित मात्रमागतम महाप्रभम चक्रमे ममित्रतापनम विभावसोस्तुल्य मकुंड मंडलम सुदर्शनम संजति भीम दर्शनम। चिंतन करते ही शत्रुओं को संताप देने वाला वो तेजस्वी चक्र आकाश मार्ग से उनके हाथ में आ गया। वो सूर्य और अग्नि के समान जाजल्यमान जल रहा था। उस मंडलाकार चक्र की गति कहीं भी कुंठित नहीं होती थी। उसका नाम ही सुदर्शन था, किंतु वह युद्ध में शत्रुओं के लिए भयंकर दिखाई देता था। तदागतम ज्वलित हुतासन प्रभम भयंकरम करिकर बाहुरच्युतः मुमोच वै प्रबल वदुग्र वेगवान महाप्रभम पर नगरावधारणम। वहाँ आया हुआ वो भयंकर चक्र प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। उसमें शत्रुओं के बड़े बड़े नगरों को विध्वंस कर डालने की शक्ति थी। हाथी की सूंड के समान विशाल भुजदंड वाले उस वेगशाली भगवान नारायण ने उस महातेजस्वी महाबलशाली चक्र को दानवों के दल पर चला दिया। तदंत कज्ज्वलन समान वर्चसम पुनः पुनर्न्यपतत वेगवत्तदाव विदारजत दितधनुजान सहस्र साकरे ऋतम पुरुष वरेण संयुगी। उस महासमर में पुरुषोत्तम हरि के हाथों से संचालित होकर के वो चक्र प्रलयकालीन अग्नि के समान जाजल्यमान हो उठा। सहस्त्रों दैत्यों दानवों को विदीर्ण करता हुआ बड़े वेग से बारंबार उनकी सेना पर घूमने लग गया। दहत क्वचित ज्वलन रिवावले लिहत प्रशस्तान सुरगणान न्यकंततो प्रवेदितम वियति मुहुचितो तथा अपौरणे रुधिर मथो पिशाचवतो। भगवान के हाथों से चलाया हुआ सुदर्शन चक्र कभी अग्नि की भांति लपलपाती हुई लपटों से असुरों को चाटता हुआ भस्म करता था, कभी हठपूर्वक उनके टुकड़े टुकड़े करता था। और इस प्रकार रणभूमि के भीतर पृथ्वी आकाश में घूम 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 करके वो पिशाच की भांति बार बार उनका रक्त पीने लग गया। तथा सुरागिरिभिरदीन चेतसो
मुहुर्मुहुः सुरगणमार्दजंस्तदौ महाबला विगलित मेघवर्चसा सहस्रशो गगनमभिप्रपद्यौ। उदार और उत्साह से भरे हृदय वाले महाबली असुर भी जल रहित बादलों के समान श्वेत रंग के दिखाई देते थे। उस समय सहस्त्रों की संख्या में आकाश में उड़ उड़ करके शिलाखंडों की वर्षा से बार बार देवताओं को पीड़ित करने लग गए। तो राक्षस थे। अथम्बरात भय जगन्नाथ प्रपेदिरे सपादपा बहुविध मेघरूपिणः महाद्रजः परिगलिताग्रसानवा परस्परं द्रुतमभिहत्य सस्वनः। आकाश से नाना प्रकार के लाल पीले नीले रंग वाले बादलों से जैसे बड़े बड़े पर्वत भय उत्पन्न करते हुए वृक्षों सहित पृथ्वी पर गिरने लग गए। ये राक्षसों का फल। उनके ऊंचे ऊंचे शिखर गलते जा रहे थे और एक दूसरे से टकरा करके बड़े बड़े जोर शब्द कर रहे थे। ततो मही प्रविचलिता सकानना महाद्रिपाता विहता समन्ततः परस्परं भृशमभिगर्जता मुहुः रणाजिरे भृशमभिसंप्रवर्तिते। उस समय एक दूसरे को लक्ष्य करके बार बार जोर जोर से गर्जने वाले देवताओं असुरों के उस समरांगण में सब और भयंकर मारकाट मच रही थी। बड़े बड़े पर्वतों के गिरने से आहत हुई वन सहित सारी भूमि कांपने लग गई। नरस्ततो बरगनकाग्रभूषणैर् महेशुभिर्गगन पथम समावृणोत् विदारजन् गिरिशिखराणि पत्रिभिः महाभजे सुरगण विग्रहे तदा। भयंकर देवासुर संग्राम में भगवान नर ने उत्तम सुवर्ण भूषित अग्रभाग वाले पंख युक्त बाणों द्वारा पर्वत शिखरों को विदीर्ण करते हुए आकाश मार्ग को आच्छादित कर दिया, ढक दिया। ततो महिम लमण जलंच सागरम महासुरा प्रवे विसुरर्दितासुरैः वियत गतम ज्वलित हुतासन प्रभम सुदर्शनम परिकुपितम निशम्यते। इस प्रकार देवताओं के द्वारा पीड़ित हुए महादैत्य आकाश में जलती हुई आग के समान उद्भासित होने लग गए और सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर कुपित देख पृथ्वी के भीतर और खारे पानी के समुद्र में घुस गए वह दैत्यगण सब। तथा सुरैर्विजयमवाप्य मंदरा स्वमेव देशं गमिता सुपूजिता विनाद्यखं दिवमपि चैव सर्वसा ततो गताः सलिलधरा यथा गतम्। फिर देवताओं ने विजय पाकर मंदराचल को सम्मान पूर्वक उसके पूर्व स्थान पर पहुंचा दिया। इसके बाद वे अमृत धारण करने वाले देवता अपने सिंहनाद से अंतरिक्ष स्वर्गलोक को भी सब ओर से गुंजाते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। ततोमृतं सुनिहितमेव चक्रिरे सुराः परां मुदमभिगम्य पुष्कलं ददौ च तं निधिममृतस्य रक्षितुं किरीटिने बलभिः तथा मरैः सह। देवताओं को इस विजय से बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस अमृत को बड़ी शुभ व्यवस्था से रखा। अमरों सहित इंद्र ने अमृत की वह निधि किरीटधारी भगवान नर को रक्षा के लिए सौंप दिया। श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि अमृत मंथन समाप्तिर्नाम एकोनविंशोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। एक अध्याय और कर दें। संग्राम तो हो ही रहा है। हाँ? संग्राम तो हो ही रहा है। संग्राम हो ही रहा। सौतुर्वाच एतत्ते कथितं सर्वममृतं मदनं यथा जत्सोक्त्वा समुत्पन्ना श्रीमान् तुलविक्रमा जम्निशम्ये तदा कदुर्विणतामिदमब्रवीत् उच्चैः किं वर्णो भद्रे प्रब्रूहि माचिरम्। उग्रे श्रवा जी कहते हैं कि सौनकादि महर्षियों जिस प्रकार अमृत मथ कर निकाला गया वह सब प्रसंग मैंने आपको सुनाया। उस अमृत मंथन के समय ही
वो अनुपम वेगशाली सुंदर अश्व जो उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर कद्रू ने विनता से कहा कि बहन बताओ, यह उच्चैःश्रवा घोड़ा किस रंग का है? विनतो वाचो श्वेतरे माम्बराजोऽयं किं वा त्वं मन्यसे शुभे, ब्रूहि वर्णं त्वमप्यस्य ततोऽत्र विप्रणवहे। सुबह वह अश्वराज श्वेत वर्ण का ही है। विनता बोली, तुम इसे कैसा समझती हो? तुम भी इसका रंग बताओ, हम दोनों इसके लिए बाजी लगाएंगी। तुम बताओ किस वर्ण का है? हमने बताया श्वेत तो है ही है। तो कद्रू रुवाच कृष्ण बालमहं वन्दे हैमेनं शुचिस्मते यही सार्धम बजाते बेदासी भावाय भामिनी। तो कद्रू ने कहा कि पवित्र मुस्कान वाली बहन, इस घोड़े का रंग तो सफेद है, किंतु इसकी पूंछ को मैं काले रंग की मानती हूँ। भामिनी आओ, दासी होने की शर्त रखकर मेरे साथ बाजी लगाओ। तुम हार गई तो हमारी दासी बनोगी, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं दासी बनूंगी, अन्यथा तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगा। सौतिरुवाचो एवंते समयं कृत्वा दासी भावाय वै मिथा जगमतु स्वाग्रहाने वै सोदृच्छा च इति स्नहो। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की दासी होने की शर्त रखकर अपने अपने घर चली गई, और उन्होंने निश्चय किया कि कल आकर घोड़े को देखेंगे। ततः पुत्र सहस्रन्तु कद्दूर्जिह्मं चिरचिकीर्षति आज्ञापयामास्तदा बाला भूत्वाञ्जन प्रभा आविशद्वं हयं क्षिप्रं दासीनस्यामहं यथा नावपद्यन्ते ते वाक्यं तच्छापो भुजङ्गमान् सर्पसत्रे वर्तमाने पावकोपा प्रदच्छति जन्मे जयस्य राजर्षे पांडवे यस्य धीमतः। अब कद्रू ज्योति कुटिलता पूर्वक छल से काम लेना चाहती थी। उसने अपने 1000 पुत्रों को आज्ञा दिया कि तुम काले रंग के बाल बन करके उस घोड़े की पूंछ में लिपट जाओ, तो हमारी बात सत्य हो जाएगी और विनता की बात गलत हो जाएगी, सफेद घोड़ा है, नहीं तो हमको दासी होना पड़ेगा। उस समय जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा नहीं माना, उन्हें उसने श्राप दे दिया, सर्पसत्रे वर्तमाने पावको वा प्रदस्यति। जाओ, पांडव वंशी बुद्धिमान राजर्षि जन्मेजय के सर्प यज्ञ का आरंभ होने पर उसमें प्रज्वलित अग्नि में तुम्हें जल करके वो अग्नि तुमको भस्म कर देगी। ये श्राप था कद्रू का। जो नहीं करेंगे साप में नंतु सुश्रावय सर्वे पितामह अतिक्रूरम समुत्सृष्टम कद्रू वा दैवादति वही। इस साप को स्वयं ब्रह्मा जी ने सुना। ये दैव संजोग की बात है कि सर्पों को उनकी माता कद्रू की ओर से ही अत्यंत कठोर साप प्राप्त हो गया कि जाओ, जो लोग पूंछ में नहीं लिपटेंगे छोटे छोटे बाल बन करके, वो सब के सब श्राप देती हूँ, जाकर उनके यज्ञ में भस्म हो जाएंगे। सार्धम देव गणैः सर्वैर्वाचं तामन्वमोदतो बहुत्वं प्रेक्ष सर्पाणां प्रजानां हितकाम्यया। संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने सर्पों की संख्या बढ़ती देख प्रजा के हित की इच्छा से कद्रू की उस बात का अनुमोदन कर दिया कि भाई सर्प बहुत बढ़ रहे हैं सारे विश्व भर में, सब सर्प ही सर्प हो जाएंगे तो कहाँ रहेंगे देवता। अब मनुष्यों में पहुँच गए तो सारे मनुष्य मर जाएंगे, हमारी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने उसका अनुमोदन कर दिया कि हाँ, तुमने श्राप ठीक दिया। तिग्मवीर्य विसाजे ते दण्डसूका महाबला तेषां तीक्ष्ण विषत्वाद्धि प्रजानां च हिताय च युक्तं मात्रा कृतं तेषां परपीडोपसर्पिणाम् अन्येषामपि सत्त्वानां नित्यं दोषे परास्तुते तेषां प्राणान्तको दण्डो दैवेन विनिपात्यते। एवं संभाष्यते वस्तु पूज्य कद्रुञ्च तां तदा आहूय कश्यपं देव इदं वचनमब्रवीतो यदेते दण्डसूकाश्च सर्पा जातास्त्वयानगो विशोल्मणा महाभोगा मात्रा सपता परन्तपो तत्र मन्युस्त्वया तातो न कर्तव्या कथञ्चनो ये दृष्टं पुरातनं जे तज्जज्ञे सर्पो विनाशनम् इत्युक्ता सृष्टिकृद्देवस्तं प्रसाद्ये प्रजापतिं प्रसाद विसहरीं विद्यां कश्यपादे महात्मने। तो कहते हैं कि संपूर्ण देवताओं सहित सर्पों की बढ़ती हुई संख्या
प्रजा के हित की इच्छा से कद्रु की बात का अनुमोदन किया। ये महाबली दो पराक्रम प्रचंड विष से युक्त सर्प हैं। अपने तीखे विष के कारण ये सदा दूसरों को पीड़ा देने के लिए दौड़ते फिरते हैं। तो सब प्राणियों के हित की दृष्टि से इन्हें शाप देकर माता कद्रु ने उचित किया। जो सदा दूसरे प्राणियों को हानि पहुंचाते रहते हैं उनके ऊपर दैव के द्वारा ही प्राणनाशक दंड आ पड़ा। ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी ने कद्रु की प्रशंसा किया और कश्यप जी को बुलाकर यह बात कहा। तो कश्यप की वो संतान, तो अनघ तुम्हारे द्वारा जो ये लोगों को डसने वाले सर्प उत्पन्न हो गए हैं, इनके शरीर बहुत विशाल और विष बड़े भयंकर हैं, परंतप इन्हें इनकी माता ने श्राप दे दिया। इसके कारण तुम किसी तरह भी उस पर क्रोध न करना। तात यज्ञ में सर्पों का नाश होने वाला है, ये पुराण वृत्तांत तुम्हारी दृष्टि में भी है। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्रजापति कश्यप को प्रसन्न होकर उन महात्मा को सर्पों का विष उतारने वाली विद्या प्रदान की। एवं सप्तेषु नागेषु कद्रुवाच विदुषत्तमो उद्विग्ना तस्तस्या कद्रुं कर्कोटको ब्रवीत् मातरं परम प्रेतस्तदा भुजग सत्तम आविश्यवादिनं मुख्यं बालो भूत्वाञ्जन प्रभा दर्शयिष्यामि तत्राहम् आत्मानं काममाशुषा एवमस्तुजितं पुत्रं प्रतिभाच यशस्विनी। माता कद्रु ने जब श्राप दे दिया नागों को, तब साप से उद्विग्न होकर भुजंग प्रवर जो करकोटक नाग थे, वो प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी माता से कहा कि माँ तुम धैर्य रखो, मैं काले रंग का बाल बनकर उस श्रेष्ठ अश्व के शरीर में प्रविष्ट होकर अपने आप को ही इसकी काली पूंछ के रूप में दिखाऊंगा। ये सुनकर कद्रु ने पुत्र को उत्तर दिया, बेटा ऐसा ही होना चाहिए। श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि 100 पर्णे हैं 20 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। 20 अध्याय। मैंने अब यहाँ छल कपट हाँ? छल कपट शुरू 18 अध्याय हो गई, 20 हो गए। कल 21वां है। करो और निहारो मेरी करुणा, करो और निहारो मेरी बिनती है यही मेरे दीन दयाला, बिनती है यही मेरे दीन दयाला, बिनती है यही मेरे दीन दयाला। श्री गुरुदेव कृपा करिए, करि हरिए भवताप सकल हम जाला। यही विनती है मेरा आपकी दया से, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तूफान आंधियों में, तूफान आंधियों में तुमने दिया सहारा। तूफान आंधियों में तूने दिया सहारा।
तुम कृष्ण बन के आए, जब जब मैं बना सुदामा, जब जब मैं बना सुदामा, बिना आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो